हेलो एवरीवन। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम फॉरेस्ट के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द टेम्परेट कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं और टेम्परेट कोस्टल रीजन पाए जाते हैं विथ कूल क्लाइमेट। जब क्लाइमेट कूल होती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है। दीज ट्री शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी जो लीव्स हैं ये विंटर में शेड कर देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। दे आर वाइडली फाउंड इन न्यूजीलैंड एंड सदर्न चिली, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, जापान एंड नॉर्थ सदर्न यूएस। द प्रिंसिपल स्पीशीज ऑफ ट्री आर रेडवुड, पॉपुलर, एश, बीच, केदार, बिर्च, एल्म, मैपल, फर एक्सेट्रा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं इसकी। दीज फॉरेस्ट आर एक्सप्लॉइटेड फॉर इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड सेटलमेंट पर्पस। अब इसको क्या हो रहा है, ये जो फॉरेस्ट है इसको इंडस्ट्रियल पर्पस से, डोमेस्टिक पर्पस से और सेटलमेंट पर्पस से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अंडरस्टूड। अब हम आते हैं नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब कौन कौन से फॉरेस्ट इंडिया में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी come on tropical evergreen forest. These forests are found in the region having 200 center rainfall, है ना। तो मतलब ये वाला जो है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जिस एरिया में होता है वहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सच एज द वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब देखिए ये जो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट है ना, ये यहाँ पर ये जो हमारा है एरिया जो है यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। These forests have thick and tall trees such as rosewood, bamboo, ebony, teak, sandalwood, rubber tree, etc. Okay, then tropical deciduous forests. These forests are found in the region having below 200 centimeter of rainfall. अब tropical deciduous forest कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर कि 200 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। ओके, but above 75 centimeters such as the Deccan Plateau and Northern Plains. Deccan Plateau, Northern Plains, ये जो पूरा है ये Northern Plains है ना। यहाँ पर the important ट्रीज आर टीक, साल, शीशम, नीम एंड मैंगो। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्री हैं वो है टीक, साल, शीशम, नीम, मैंगो। ओके, नाउ थॉर्न एंड shrubs forests. These forests are found in rain-starved region such as northwestern desert. The common shrubs found in these forests include shrub, bushes, cactus, thorny grasses, date palm, बबूल एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट shrubs जो हैं वो है shrub, bushes हैं, cactus है, thorny forest है, क्योंकि ये thorn और shrub forest है तो इसमें मोस्टली थॉर्न ग्रासेस जो रहती हैं, कटीले जो घास रहते हैं वो पाए जाते हैं। टाइडल फॉरेस्ट, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड फाउंड इन द रिवर डेल्टा सच एज द सुंदरबन। जो टाइडल फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट हमेशा सुंदरबन में पाए जाते हैं। अदर डेल्टा आर फाउंड बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। सुंदरी ट्री इज द मेन ट्री फाउंड इन दिस एरिया। टाइडल फॉरेस्ट की एक इम्पॉर्टेंट जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये ऑलवेज सुंदरबन में होते हैं और यहाँ पर सुंदरी ट्री ही पाए जाते हैं। अंडरस्टूड। नाउ माउंटेन वेजिटेशन। द हिमालयाज हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंडिंग अपॉन द एल्टीट्यूड। मीन्स जैसे जैसे हम समुद्र तट से ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई पर जब जाते हैं। द ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लोअर माउंटेन अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1800 मीटर, whereas the common variety is साल। और इसकी जो कॉमन वेराइटी है वो साल है ना। फ्रॉम 1800 to 3000 मीटर एल्टीट्यूड द मिक्स्ड डेसिडस एंड conifers are found such as kedar and deodar. The region higher than this grow pine and birch which have softwood. Generally we do not find any vegetation above the height of 4500 meter. अगेन प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन जो है मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री। तो यहाँ पर आप लोगों को सबको मालूम है कि ये कटिंग डाउन ऑफ ट्री हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन का एक कारण क्या है कि भाई इंडस्ट्रियल पर्पस से हो रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस से हो रहा है, बिल्डिंग पर्पस से हो रहा है, हाउसिंग पर्पस से हो रहा है और एग्रीकल्चर पर्पस से हो रहा है ना। कि मतलब एग्रीकल्चर करना है, हाउसिंग है, बिल्डिंग्स हैं, ये बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब पेड़ को हम काटते हैं। और जनरली 1/3 ऑफ द
total land surface could covered with forest. And however, forests are under constant pressure because of the growth in population. अब पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण भी इसका डिमांड बहुत हो गया है. डिमांड ऑफ द एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट, देयर हैज़ बीन इमेंस लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया. इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को हम कटिंग डाउन कर रहे हैं. कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेम्परेट एवरग्रीन and coniferous forest is very high. Norway, Sweden, Finland, Canada are major exporter of many forest products like paper, wood, pulp and newsprint. In India and other monsoon countries of South and Southeast Asia, rosewood, teak, sandalwood and mahogany are the valuable species. में sandalwood है, teak है, rosewood, एशिया वगैरह ये जो हैं इसमें valuable species हैं which have been used commercially to a large extent. The forest cover in India at present is mere 22% of the total land surface. अब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, अब प्रॉब्लम हमने डिफॉरेस्टेशन की पढ़ ली कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, ठीक है ना, किस प्रकार हो रहा है. अब हमको यहाँ पर हमको ये देखना है कि अब वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, अब हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या है. वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे जंगली जानवर हैं, ठीक है ना, जो कि वाइल्ड लाइफ जो है उसका जो हैबिटेशन है वो फॉरेस्ट है. जितने भी जो जंगली जानवर पाए जाते हैं वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना. तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है. वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू एनिमल्स, बर्ड एंड इंसेक्ट. वाइल्ड लाइफ अपन किसको कहते हैं, एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम since there are different type of land figures, climate, rain pattern, wind pattern and other aspect which influence life, we find a large variety of wildlife. अब हम यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी variety of wildlife यहाँ पर है. No one exactly knows how many different kinds of animal there are in the world. Over a million kind are already known as catalog. Many new animals, especially small ones, are discovered every year. Great variety of wildlife is found in the tropical rainforest. Animal range from single called creature like amoeba to complex type like elephant, है ना. मतलब एनिमल की रेंज कौन सी है, जैसे सिंगल सेल क्रिएचर अमीबा से लेकर हार्ड एलिफेंट जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होता है वो एलिफेंट टाइप के मतलब क्रिएचर से की इनकी रेंज है. ईच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ ओन मिक्स ऑफ एनिमल्स. मतलब अर्थ के पार्ट में, अर्थ के कोई से भी हर पार्ट में इस प्रकार के मिक्स वैरायटी होती है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर द एनिमल. अब फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये क्या है, हमारे जो वाइल्ड एनिमल है इनको ये हैबिटेट देते हैं, मतलब इनके रहने का ये स्थान है. ओके, a suitable habitat can meet all the needs of animal living there. It provides space for normal growth and movement, food and water, place for breeding and raising young ones, and shelter. Within the habitat, plants and animal have together and interact. अब क्या है, आपको मालूम है कि हैबिटेशन होता है, प्लांट और एनिमल जो है वो इंटरेक्ट होते हैं, है ना. दे डेवलप देयर ओन वे ऑफ लाइफ, वे अपने ओन वे ऑफ लाइफ इसको डेवलप करते हैं, ठीक है. अब हम यहाँ पर आ गया है कि अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, इसमें किस किस प्रकार के जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पर पाई जाती है. तो देखते हैं हम यहाँ पर देयर आर प्लेंटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अफ्रीका में है ना. अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हैं वो एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, स्नैक, पाइथन, मंकी, हिपोपोटेमस एंड डायनासोरस फाउंड इन फॉरेस्ट एंड स्वैम्प. दलदली एरिया में और फॉरेस्ट में रहते हैं. यहाँ पर केवल मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको यहाँ पर शो करूँगी. नॉर्थ अमेरिका जो है, यहाँ का जो मेन जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के आर्कटिक foxes, reindeer, musk, oxen, polar bear, sables and blue fox. In the pine forest are animal found in the moose, caribous, etc. Okay. इन द prairies, अब नॉर्थ अमेरिका में prairies grassland है ना. देयर आर bison, rabbit and dogs. Elsewhere hares, badgers, beavers, bears, hagogs, etc. can be found.
In many parts, a large part of natural vegetation has been removed. So much wildlife is found there. अब यहाँ अगर हम साउथ अमेरिका पर अगर आ जाते हैं, साउथ अमेरिका में भी हमको यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ फुल ऑफ द मैमल्स. अब यहाँ पर मैमल्स पाए जाते हैं लाइक मंकी, प्यूमा एंड जैगुआर्स. Alligators, giant turtle, and many variety of snakes like anaconda are found in marshland. Anteaters and armadillos are the ancient mammals of South America. The llamas are found in the Andes mountain, Australia. ऑस्ट्रेलिया. अब देखते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है. ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट फेमस, देखो यहाँ पर क्या है कि द मोस्ट फेमस मार्सुपिलस इज कंगारू. यहाँ का मोस्ट जो फेमस जो वाइल्ड लाइफ है कंगारू है. डिंगो और वाइल्ड डॉग इज नेटिव कार्निवोरस एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब अदर एनिमल यदि देखा जाए तो कोआलस एंड प्लेटिपस. बर्ड्स इंक्लूड इम्यूज, लेयर बर्ड, किंगफिशर एंड kookaburras and angels. यहाँ पर है एशिया. It has an extremely varied wildlife. Its temperate regions have herons, peacock, cranes, bear, foxes, and squirrels. Fur-bearing animal like lynx, minks, sables, polar bear, musk, oxen, Arctic foxes, etc. are found in the taiga and the tundra region of Asia. Its tropical region have monkeys, sloths, snake, leopards, tiger, elephant, rhinos and lions. Okay, ये एशिया में पाए जाते हैं. यूरोप, it has limited wildlife as most of the forests have been cleared to provide land for farming. Wild animals such as musk, oxen, bison and chamois can now be seen only in zoo and sanctuaries. The well-known bird include partids, ducks, lark, cuckoos, skylark, nightingales, etc. Rabbits, hares, deers and foxes are still hunted in Europe. यूरोप में रैबिट भी होते हैं, hares भी हैं, डियर हैं, foxes हैं. But the fur-bearing animal like minks, ermines and sables are now raised on fur farms. Polar bear, wolves, wild sheep and sagas still live free in mountains and the steppes. अब वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ यहाँ पर कौन कौन सी है, इनका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.